हेलो। आओ आओ नाटक देखो, 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 आओ आओ नाटक देखो। पीछे वाले आगे आओ, पीछे वाले आगे आओ, और आगे वाले बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ। अच्छा, तो आज यहाँ पर नाटक होगा। लेट मी गेस, इस नाटक का टॉपिक करप्शन होगा। अरे नहीं, और फिर इस नाटक का टॉपिक इलेक्शन होगा। नहीं। फिर तो पक्का इस नाटक का टॉपिक महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन ही होगा। नहीं बाबा नहीं। ना इलेक्शन, ना करप्शन, ना इन्फ्लेशन। हमारे इस नाटक का टॉपिक होगा आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा। तो भाई पहले हम सोच रहे थे कि हम अपना ये नाटक शुद्ध हिंदी में करेंगे। कोई कुछ भी सोचे, हम उसकी सोच से नहीं डरेंगे। पर मुद्दा सिर्फ संदेश पहुंचाने का है, हिंदी हो या इंग्लिश किसी का क्या जाना है। तो चलिए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हमारे प्ले का मजा लीजिए और अगर पसंद आ जाए तो तालियां बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वाह 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 वाह। तो हम बात कर रहे हैं आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, और यही समझाने के लिए हम पेश करने जा रहे हैं एक कहानी। कहानी? जी हाँ। तो चलिए, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अरे बधाई हो बधाई, बेटा हुआ है। सच? जरा देखूं तो। अरे वाह, इसकी नाक तो बिल्कुल इसके पापा पर गई है। और जरा ध्यान से देखिए, इसकी आंखें तो बिल्कुल इसकी माँ पर गई हैं। चेहरे से तो बिल्कुल हीरो लगता है बड़ा होकर हीरो बनेगा। अरे चुप रहो, इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। तू हीरो बनेगा या कुछ और बनेगा? इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। तू हीरो बनेगा या कुछ और बनेगा? इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। आगे क्या हुआ बबुआ? लो, पंडित जी भी आ गए। नमस्कार पंडित जी, आपने मुन्ने का हाथ देखा था, बड़े होके क्या बनेगा? जी हाँ, हाथ देख कर आया हूँ। रेखाएं बताती हैं खेल कूद में आगे निकलेगा। क्या खेल कूद में आगे निकलेगा पंडित जी? उसे मेरे जैसा इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। आखिर खेल कूद में रखा ही क्या है? और आप सबने सुना नहीं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अरे भाई खेलने दो ना बच्चों को। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में बच्चे फोनों से चिपक कर रह गए हैं। अरे ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आगे क्या हुआ। आगे आगे क्या होगा? मुन्ने का हो गया स्कूल में एडमिशन और पूरी कायनात लग गई पूरा कराने उसका इंजीनियरिंग मिशन। इंजीनियरिंग मिशन, इंजीनियरिंग मिशन। लेकिन उसके मन में कुछ और ही रहा था पनक। आइए देखते हैं क्या हुआ जब उसके पिताजी को लगी भनक। पापा, मैं ब्यूटी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह, बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कोई इंसाइक्लोपीडिया, कोई साइंस की किताब या फिर बच्चों का कोई टूल बॉक्स? मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो गिटार चाहिए। तुम्हें गिटार क्यों चाहिए? मैं बड़े होकर म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। अरे वाह, अब नवाबजादे को गिटार चाहिए। घर घर नहीं रहेगा, म्यूजिकल स्टूडियो बन जाएगा। और ये स्कूल लेवल की ट्रॉफी है, कोई ए आर रहमान का ऑस्कर नहीं। और अगर अगली बार ये बात दिमाग में आई तो इतनी मार पड़ेगी कि शरीर का पुर्जा पुर्जा इंस्ट्रूमेंट की तरह बज उठेगा। क्यों हो रही है मेरे साथ ये नाइंसाफी? क्या सक्सेस के लिए नहीं है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट काफी? लो जी, बड़े आई म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट। भूल गए, बनना तो इन्हें इंजीनियर ही है। आगे क्या हुआ? आगे आगे क्या होगा? धीरे धीरे मुन्ना खुद ही में सिमट कर रह गया। उसका आत्मविश्वास ना जाने कहाँ बह गया, ना जाने कहाँ बह गया। छोटी सी उम्र में लग गई थी उस पर हजारों पाबंदियां। दूसरों का लक्ष्य पूरा कराने के लिए ले ली गई थी उससे रजामंदियां। ओह, फिर तो उसके मन में सिर्फ एक ही गाना चलता होगा। आइए सब मिलकर गाते हैं। 1 2 3 4।
क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। ओहो, फिर तो बेमन से पढ़ते पढ़ते उसके मार्क्स भी कमाते होंगे। बिल्कुल घर पर डांट भी पड़ती होगी। बिल्कुल और रिजल्ट वाले दिन डर भी लगता होगा। बिल्कुल। जहाँ सभी बच्चे अपने रिजल्ट वाले दिन पार्टी कर रहे थे, वहाँ इन जैसे बच्चे ही वाला सॉन्ग गा रहे थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। लीजिए, तो ये जो नाम है हाई एजुकेशन के शिकार, और लोग अलग अलग नामों से चिढ़ाकर करते हैं इनका सत्कार। क्या मतलब है? स्टूडेंट्स की लाइफ में एक ही मुद्दा नहीं है पढ़ाई, बल्कि ये कई इशू से लड़ते हैं अपनी अपनी लड़ाई। हाँ तो फिर और मुद्दों के बाद फिर नेक काम में देरी कैसी। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, students. Take out your textbooks. And Tushar, what is this? What are you hiding from me? अब तो ये गया नथिंग सर। Oh, smartphone. स्मार्टफोन। सर ये मेरा नहीं। अच्छा, तुम्हारी पॉकेट से निकला है, तुम्हारे ही होगा ना? सही कहा सर। You don't know? This is not allowed in our school. So why did you bring it? Sir, I am making presentation by using some latest app and I am sharing with my friends. In fact, sir, you can also make a presentation of some lesson. This will become class interesting. अच्छा, तो अब तुम स्टूडेंट हम टीचरों को बताओगे कि क्या पढ़ाना है? You students think you are smarter than we are. Let me tell you the hard truth. The next generation is much more smarter than we are. In fact, there is nothing wrong in knowing about the latest technology for them. सही कहा आपने। आज के स्टूडेंट्स 21st सेंचुरी के लर्नर हैं, डिजिटल लर्नर। डिजिटल लर्नर, डिजिटल लर्नर। हम उन्हें चुप नहीं करा सकते, बिना टेक्नोलॉजी के सहारे नहीं पढ़ा सकते। उन्हें पढ़ाने के लिए नई चीजों का करना होगा आविष्कार। वो क्या चाहते हैं, इस पर भी करना होगा थोड़ा विचार। हम क्या चाहते हैं कविता कहकर बताते हैं। चलिए एक नया तरीका अपनाते हैं। कविता का शीर्षक है काश की ऐसा होता। काश कि ऐसा होता कि हर बच्चा स्कूल जा पाता, दर दर की ठोकरें न खाता। सर्व शिक्षा अभियान का परचम सिर्फ कागजों में ही नहीं, हकीकत में भी हो पाता। काश कि ऐसा होता कि मेरी नौकरानी की बेटी को मिलता पढ़ने का मौका, अगर कुछ स्कूलों ने ना दिया होता EWS के थ्रू धोखा। काश कि ऐसा होता आजकल के बच्चे भी दे पाते अपने गुरुजनों को उचित सम्मान, और ना सुननी पड़ती सुर्खियां रिलेटेड टू गुरुजनों का अपमान। गुरुजनों का अपमान, गुरुजनों का अपमान। काश की ऐसा होता कि हर टीचर स्टूडेंट की इंस्पिरेशन बन पाते, उनके रास्ते में आए हुए हर पत्थर को अपनी शिक्षा रूपी शक्ति से हटा पाते। हटा पाते, हटा पाते। काश कि ऐसा होता हमारे देश में भी मिल पाते हमें नौकरियों के सुनहरे अवसर, ताकि हम बेस्ट एजुकेशन लेकर विदेशों में ना बनते अफसर। ना बनते अफसर, ना बनते अफसर। काश कि ऐसा होता कि मैं डीजे या आरजे बनना चाहता हूँ, यह सुनकर मेरा मजाक ना उड़ाया जाता और अननोन चीजों के बारे में स्कूल में ही बताया जाता। बताया जाता, बताया जाता। शिक्षा तो बहुत है, चेंज बहुत लाना है। आज के लिए इतना ही काफी है, कहानी को आगे भी बढ़ाना है। हाँ हाँ, तो हम कौन से एकता कपूर के सीरियल की तरह 1000 एपिसोड पूरा कर रहे हैं? क्यों यूं ही कहते हैं कि हम देश का भविष्य हैं? तो हम आपसे ही बात करके आपसे कुछ दरखास्त करना चाहते हैं। और दरख्वास्त यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बना दो कुछ ऐसा कि हिडन टैलेंट इतना निखर कर आ जाए, इतना निखर कर आ जाए कि मन की तसल्ली डज नॉट गेट रूल ओवर पैसा। स्कूल और कॉलेजेस से निकले ऐसा ज्ञान कि हम नॉलेजेबल मशीन्स न कहलाकर कहलाए जाए सर्वगुण संपन्न इंसान। सर्वगुण संपन्न इंसान, सर्वगुण संपन्न इंसान। थैंक यू।